हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखा और आज हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। और यदि आपको विलोपन विधि सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए। यदि आपने लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देख लिया तो प्रतिस्थापन विधि में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? तो प्रतिस्थापन जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्थापन करना। तो इस विधि में एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं, मतलब स्थापित करते हैं। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो समझ में आ गया प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो अब हम इनको देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो अब हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो y कहाँ, यहाँ प्लस में है तो उस साइड माइनस में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 14 माइनस वाई। समझ में आ गया? यहाँ y प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आया मान? x बराबर 14 माइनस वाई। लेकिन यह हमारा फाइनल मान नहीं है, क्योंकि यहाँ y है तो x का मान अभी y के रूप में प्राप्त हुआ है। तो अब हमें x बराबर कितना मिल गया? 14 माइनस वाई। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 3 नाम। और दोस्तों, हम जैसे जैसे बताते हैं आप भी वैसा वैसा ही करिएगा जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो इसको क्या दिया हमने? समीकरण 3 नाम, x बराबर 14 माइनस वाई। अब x बराबर 14 माइनस वाई को हमें समीकरण 2 में रखना है, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाए। तो लिख लेते हैं x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर। तो अब समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब हम इसमें x का मान रखेंगे जो अब भी हमने निकाला था। x का मान हमने क्या निकाला था? 14 माइनस वाई। तो इसको हम x की जगह रखेंगे। तो x यहाँ है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई, और यहाँ माइनस है और यहाँ फिर वाई बराबर 4। अब यहाँ माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस होता है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ, लेकिन यहाँ चिन्ह किसके है? माइनस के। तो माइनस का 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस 2 बाय बराबर 4। तो अब कितना आ गया? 14 माइनस 2 बाय बराबर 4। अब हम बाय को एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस 2 बाय बराबर 4। अब 14 इस तरफ प्लस का था तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 14। अब यहाँ तो माइनस 2 बाय बराबर, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10। और चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? माइनस वाली, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो क्या बन गया? माइनस 2 बाय बराबर माइनस 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाय बराबर 10। अब बाय के 2 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बाय बराबर 10 भागित 2। तो 2 से कितनी बार चला जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बाय का मान क्या मिल गया हमें? 5। अब यहाँ से हमें बाय का मान मिल गया, बाय बराबर 5। अब बाय के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो एक्स का मान आ जाएगा। तो हम किस समीकरण में रखेंगे? अब ऐसे समीकरण में रखना है जिससे हमें ज़्यादा सॉल्व न करना पड़े, सीधा एक्स का मान आ जाए। तो सीधा एक्स का मान किस समीकरण से आएगा? हम देख सकते हैं कि तीसरे समीकरण में यदि हम बाय का मान रखेंगे तो सीधा एक्स का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स बराबर, मतलब एक्स बराबर जो भी हम बाय का मान रखेंगे सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं फिर हम बाय बराबर 5 समीकरण
3 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, यह हमारा समीकरण 3 है। तो अब भी y का मान हमने निकाला है, y का मान कितना था 5, तो यहाँ रख देते हैं x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो 5 यहाँ रख देते हैं। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो यहाँ से हमारा x का मान भी निकल आया, तो x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।